अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद अत्याम एंड यू आर वाचिंग एसए क्रिप्टो वर्ड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। कुछ ऐसी हमारी ऑडियंस है जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि हमें इस कॉइन का एनालिसिस बताएं, इस कॉइन के बारे में बताएं कि इसमें अभी क्या नेक्स्ट होने वाला है। तो एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने लगूँ आज की इस वीडियो में। और आप अगर हमारे देखने वाले बिल्कुल न्यू हैं तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग भी कमेंट किया करें। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है उसका हम आंसर देंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग जो हैं उन्होंने हमें कॉइन्स बताए हैं कि इस कॉइन का एनालिसिस करके दें। भाई अगर आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, आप लोगों को आइडिया है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट किस तरह से चल रही है, कैसे काम कर रही है, तो आप लोगों को जिस तरह से बताया जाता है उस तरह किया करें। अच्छा, अभी आज की इस वीडियो में BTC और बाकी सब चीज़ों की थोड़ी सी मैं अपडेट दे देता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है, $1,05,000 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। इथीरियम स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी अपने न्यू ऑल टाइम हाई करी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भी अभी BTC की प्राइस जो है वो 1,04,000-5,000 पे है और इथीरियम जो है वो 4,000 प्लस में आ गया है। अच्छा, इथीरियम का ऑल टाइम हाई $4,800 का है, ठीक है। वो जब $4,800 क्रॉस करेगा उसके बाद हमारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इथीरियम अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो और सीज़न आने वाला है, एंजॉय करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, उस कमेंट के साथ साथ एक एक कॉइन जो होगा उसका मैं चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। उस चार्ट के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किस तरह जो है वो मार्केट में ऊपर जा सकता है, क्या हो सकता है। मुझे पता है बहुत से लोगों ने बाइंग की हुई है उस कॉइन्स की, इसलिए उन्होंने वो कमेंट किया है कि हमें इस कॉइन के बारे में लाजमी बताएं। तो हम अपने पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। सो अभी यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया है, सर जी एमबॉक्स कॉइन लॉन्ग एनालिसिस कर दें, मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं और जब न्यू ऑल टाइम बनाएगा तब क्लोज करने का इरादा है। आप क्या फीडबैक है इस बारे में, डिटेल्स दें, जज़ाकल्लाह। एमबॉक्स की अगर मैं बात करूं तो एमबॉक्स की अभी प्राइस 0.266 पे चल रही है और अगर मैं इसके रिवर्सल की बात करूं तो 0.57 का ऐसा मार्क है। जब ये टूट जाएगा उसके बाद मार्केट जो है वो इसकी पैराबोलिक हो सकती है। एमबॉक्स गेमिंग कॉइन है, ठीक है। गेमिंग का अभी तक ट्रेंड नहीं आया। जैसे ही गेमिंग कॉइन का ट्रेंड आएगा, और आपको पता है जब किसी चीज़ का ट्रेंड आता है तभी मार्केट जो है वो अच्छी तरह से ऊपर जाती है, ठीक है। एमबॉक्स का जैसे ही ट्रेंड आएगा ये कॉइन भी अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया हुआ है तो आपने क्या करना है, इसको होल्ड ही रखना है जब तक आपका इथीरियम अपना न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बना लेता, जब तक ऑल्ट सीजन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप इसको होल्ड करें। आपको अच्छा बेनिफिट एमबॉक्स में मिल सकता है। जस्ट आपको वेट करना होगा गेमिंग के ट्रेंड के लिए। गेमिंग के ट्रेंड के लिए AXS कॉइन, SLP कॉइन, एमबॉक्स कॉइन, सैंड, माना, ये सब अपने न्यू ऑल टाइम हाई पे जा रहे होंगे। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट में और यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है, सर स्लीपलेस AI कॉइन की अपडेट दें। अच्छा, स्लीपलेस AI के बारे में अगर मैं बताऊं तो AI का मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं कि AI और RWA दो ऐसे नैरेटिव्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्लीपलेस AI बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जस्ट अभी क्या है, इसकी 0.67 प्राइस चल रही है और इसको पैराबोलिक होने के लिए और काफ़ी ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.87 का जो मार्क है वो तोड़ना पड़ेगा। 0.87 का रेजिस्टेंस जैसे ही टूटेगा ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा और ये इसका फर्स्ट ऑल सीजन होने वाला है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बस AI के ट्रेंड में थोड़ी सी जान आने की देर है और ये कॉइन जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। AI एंड XAI ये दोनों कॉइन जो हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। AI के और भी बहुत से कॉइन्स हैं, नियर हो गया, रेंडर हो गया, GRT हो गया, ICP हो गया। तो आपने इन कॉइन्स पे क्या करना है, नज़र रखनी है, ठीक है। स्लीपलेस AI जो है ये अपना ऑल टाइम हाई तकरीबन 5 to 6x तक बनाएगा, ठीक है। मे बी इससे ज़्यादा भी परफॉर्म कर जाए। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। फ्लॉकी, पेपे, डॉज और बेबी डॉज के बारे में वीडियो बनाएं। अच्छा ब्रदर, बात इस तरह है कि ये सारे के सारे मीम कॉइन्स हैं, ठीक है। मीम कॉइन्स की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो टॉप 3 मीम कॉइन्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो मैं इनका थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डॉज कॉइन के पीछे एलन मस्क है या नहीं है। लेकिन लोग ज़रूर कहते हैं कि एलन मस्क जो है वो इसको बहुत ऊपर लेके जाएगा। बेबी डॉज जो है उसका, क्योंकि डॉज के साथ ही नेम की वजह से जो है वो हाइप क्रिएट हो रही है। लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि अगर डॉज कॉइन ऊपर जाएगा तो बेबी डॉज भी उसके साथ ऊपर जाएगा, ठीक है।
फ्लॉकी की बात करूं तो फ्लॉकी एक गेमिंग कॉइन है और गेमिंग मीम कॉइन है, ठीक है, गेमिंग प्रोजेक्ट नहीं है, गेमिंग मीम कॉइन है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पेपे की बात करूं तो पेपे में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, शायद शिबा के जो कॉम्पिटिशन्स में लोग हैं वो पेपे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेपे कॉइन अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है और इस ऑल्ट सीजन में मजीद भी ऊपर जाने के चांसेस हैं पेपे पे। पेपे कॉइन भी बहुत अच्छा कॉइन है, तो इनमें एक किस्म का कंपटीशन चल रहा है, मीम्स में कंपटीशन चल रहा है, फ्लॉकी, पेपे, बेबी डॉज एंड डॉज। इसमें अब आप लोगों ने पैसा किस तरह से कमाना है कि आप क्या करें, अगर आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है तो आप $20 या $30 हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें। कोई एक प्रोजेक्ट आपको 10x प्रॉफिट देगा तो आपके इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाएगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। किसी ने कमेंट किया कि ब्रदर प्लीज़ टेरा लूना क्लासिक पे वीडियो बनाओ। अच्छा, बात इस तरह है कि लूना क्लासिक जो कॉइन है, अब ये ऑब्वियसली जो पुराना लूना कॉइन था जब वो फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, मार्केट से निकल गया, उसके बाद उन्होंने लूना को लूना क्लासिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जिसके पास 1 लूना था उसको 100 लूना या 10 लूना जो भी था वो उन्होंने दे दिया। लूना कॉइन की जो हाइप थी वो हो गई है ख़त्म, ठीक है। मैं पर्सनली लूना क्लासिक हो या लूना कॉइन हो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि लूना कॉइन $100 से डंप होके अभी 0.000 या 40 में खड़ा है और ये यहाँ से वापस $100 पे जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आए। बल्कि पॉजिटिव न्यूज़ आ भी जाए, कोई बड़ा इन्वेस्टर ना आए, जब तक इसका जो ऑनर है वो इसमें पैसा वापस ना डाल दे तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो वापस पैसा नहीं डालने वाला। तो आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट से अवॉइड करें जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के ख्वाब देख रहे हो कि आप $100 से ये नीचे आया तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर टेक्निकली मैं इसकी बात करूं तो ये 1324 समथिंग पे चल रहा है और इसको पैराबोलिक होने के लिए 2034 का जो मार्क है ये तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद ऑब्वियसली जब ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं तो हर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा जाता है। तो अगर लूना क्लासिक में पैसा आता है, मार्केट में वॉल्यूम आता है, ये कॉइन अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो 2034 के बाद इसने भी पैराबोलिक हो जाना है, और इसके पैराबोलिक होने के बाद मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी लूना क्लासिक की। लेकिन वो माइंड से निकाल दें कि ये $10 पे जाएगा या $100 पे जाएगा। अगर यहाँ से ज़्यादा ऊपर गया तो ये 5 to 8x जा सकता है, मे बी 10x भी क्रॉस कर जाए। सो हम लास्ट कमेंट पे और लास्ट कॉइन नाइस डियर सर COQ कॉइन का बताओ। अच्छा, ये भी मीम कॉइन में है, ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मीम कॉइन की जब रैली आती है तो हर कॉइन पंप करता है। अगर मैं दूसरे अल्फाज में बात करूं तो हर कुत्ता बिल्ला जो है वो पंप कर रहा होता है, ठीक है, चाहे वो कोई बिल्ली हो, चाहे वो बतख हो, चाहे वो कोई एक डॉग हो, कुछ भी हो, मीम कॉइन जो है वो पंप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो COQ जो है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसका भी फर्स्ट ऑल्ट सीजन लगने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये जब बेयर मार्केट में आए हैं कॉइन, उनकी अभी बारी आनी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, COQ कॉइन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके करंट अभी देखें जो टाइम चल रहा है, ये दिसंबर का महीना जो है, इसमें आप लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपकी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ या 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें आपका हर कॉइन जो है वो एटलीस्ट 2x तो करेगा। तो आप लोगों ने बस अपने हिसाब से देख लेना है कि आपका टारगेट क्या है, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, किस तरह से चलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको लेके चल सकते हैं COQ कॉइन को, या फिर कोई और मीम कॉइन है। तो अगर मैं COQ की टेक्निकली बात करूं तो ये अभी 2369 पे चल रहा है, तो इसको पैराबोलिक होने के लिए और बहुत ऊपर जाने के लिए तकरीबन 3000 का जो मार्क है वो तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 3000 का मार्क तोड़ के, ठीक है, इसके स्टार्ट में 0.000 या 40 जो भी है वो आपने देख लेना है। मैं सिर्फ डिजिट्स की बात करूं, ठीक है। 3000 क्रॉस करके जिस टाइम ऊपर जाएगा उसके बाद ये पैराबोलिक हो जाएगा, और अगर ऑल्ट सीजन जो है इसमें मीम कॉइन ने जो ट्रेंड है वो मीम कॉइन अगर टॉप पे रहा तो COQ कॉइन जो है ये भी आपको तकरीबन 5 to
8x तक प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसको भी होल्ड करें। सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसको होल्ड रखें, इसको आप लोगों ने सेल नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सेल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी कॉइन के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीक में 1-2 इस तरह की वीडियोस लाजमी बनाएं जिसमें आपके कमेंट्स जो हैं उनको हम आंसर दे सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।